मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति के संदर्भ में। मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे आसाम का, तमिलनाडु का, पांचों राज्यों में कौन कौन की सरकार बनेगी, क्या क्या स्थिति होगी उन सब की, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के संदर्भ में मैंने ये कहा था कि कोई तीसरी ही पार्टी का इसमें उदय होगा और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएंगे, और डीएमके तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगी। जबकि चुनाव के सारे जो आंकड़े बता रहे थे वो डीएमके के पक्ष में थे, तो डीएमके का तो सुबह साफ हो, और अब जिंदगी में डीएमके कभी भी आने वाली नहीं है। क्योंकि स्टालिन वगैरह ने जिस तरीके से हिंदू संस्कृति पर बयान दिए कि हिंदू इस तरीके का होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, जो इस तरह की बदतमीजी वाली बातें कर रहे थे, तो वहाँ तो पक्का है कि मेरे कुछ चीज़ें बड़ी पक्की हैं। आप संघ को यदि गाली दोगे तो आप डूब जाओगे, क्योंकि वह इतने तपस्वी पड़े हैं कि दूसरे भले जो कार्य अभी काम कर रहे हो ये किसी काम के ना हो, ये गलत हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो तपस्वी काम कर रहे हैं, पीछे रहकर जो काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अलग होती है। इसलिए संघों को गाली देने वाला व्यक्ति डूब जाता है। तो यदि हम सृष्टि के उस परिवेश में बात करते हैं, तो हम हिंदुओं की बात करते हैं, तो हिंदुओं में चारों वर्ण एक साथ आ जाते हैं। तो हिंदुओं को जो भी गाली बकता है वो भी फिर दूसरे उसमें नष्ट हो जाता है। तो स्टालिन ने यहाँ पर भी बड़ी गलती की और नुकसान उठा बैठे, और अभी कभी भी ज़िंदगी में आने वाले नहीं हैं। ये स्थिति यहाँ पर क्लियर हुई। अब एक स्थिति बनती है, यहाँ पर बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी पोजीशन पर आ सकती थी, लेकिन बीजेपी को भी आजकल जो ऐसी कांग्रेस में चलता था, इन्हें भी रबर स्टैंप मजबूत की आवश्यकता होती है। के अन्नामलाई को यदि करते, तो मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था, के अन्नामलाई यदि यहाँ आगे आते तो स्टालिन और ये विजय कहीं से आगे नहीं आ पाते, और उसके बाद बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाती। लेकिन चूंकि वो उनकी राजनीतिक कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, एआईएडीएमके से उनसे समझौता करके उन्होंने आगे बढ़ा, तो ये स्थिति है। लेकिन आने वाले समय की यदि बात करते हैं, अगले चुनाव में ये विजय की पार्टी हारेगी और फिर वापस बीजेपी का वहाँ पर उदय होगा, ये स्थिति बनती है। और जोसेफ विजय जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है। अब उसकी पार्टी की स्थिति भी यहाँ पर ये बनती है कि तमिलनाडु की यदि कुंडली को देखा जाए तो सिंगल सरकार का यहाँ पर अभी योग नहीं है। तमिलनाडु में यदि हम देखते हैं तो वापस ये समझौता करेंगे, या तो वामपंथियों से करेंगे या कांग्रेस से करेंगे। थोड़े ही वोट चाहिए इनके लिए, तो उतनी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। और सबसे बड़ी समानता यहाँ पर ये कि जो केजरीवाल ने किया वही जोसेफ विजय करने वाला है। जैसा केजरीवाल की सरकार पहले जीती, थोड़ी सी सीट कम थी, धुर विरोधी कांग्रेस जिसका वो पूरा प्रचार करते रहे, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, और इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, इनको जेल में डाल देंगे, उनको वहाँ पटक देंगे, वहाँ की मुख्यमंत्री को हम जेल में डाल देंगे, और आखिरी में उनसे हाथ मिला बैठे और बीजेपी का विरोध कर बैठे। तो सेम ये यहाँ पर जोसेफ विजय भी करेगा कि यहाँ टोटल बीजेपी का विरोध करके ये आएगा और कम्युनिस्ट से और कांग्रेस से तालमेल बैठाएगा। और यहाँ की जो स्थिति तमिलनाडु की, अब डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी, अब ये लोग वहाँ पर ईसाईकरण करना शुरू करेंगे। अब एक नई राजनीति का तमिलनाडु में उदय होगा, वो उदय होगा दलित और ईसाइयों का मिश्रण। अब करते हुए राजनीति करेंगे, क्योंकि दलितों को कन्वर्ट करना आसान रहता है, और आजकल तो कन्वर्ट कर दो ना। जज विजय का खुद का नाम विजय है, जोसेफ तो मैं बोल रहा हूँ जोसेफ विजय, नहीं तो विजय और अपने पिता के नाम ला के बात करता है। तो ईसाई ये लोगों को पता ही नहीं पड़ता। वहाँ पर कई सारे एक्टर, हीरो हीरोइन हम समझते हैं, संगीतकार बड़े ये ब्राह्मण है वहाँ के, और मालूम पड़ा मरे तो ताबूत में गए। तो ये वहाँ पर हो रहा है कि आपको नाम बदलने की, सरनेम बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तो अंदर से कन्वर्ट हो जाओ। तो कन्वर्सन वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ होगा। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, उसमें भी मुख्यमंत्री था, उसने कन्वर्सन चलाया। पंजाब में चेन्नई आया था तो उसने भी कन्वर्सन चलाया। तो अब वहाँ पर एक नई डेमोग्राफी चेंज करने की व्यवस्था होगी। दलित और ईसाई मिलकर वहाँ पर सारा गड़बड़ करेंगे, दलितों को ये डिस्टर्ब करने की वहाँ पर एक कोशिश करेंगे। और के अन्नामलाई इस मामले में बड़े फिट व्यक्ति थे, वो सब चीज़ों को समझते थे। लेकिन चूंकि बीजेपी को रबर स्टैम्प मजबूत की आवश्यकता होती है, मध्य प्रदेश के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ पर हरियाणा में, मुंबई में, या देखें आप सब रबर स्टैम्प सीएम। मुंबई के सीएम भी पहले तलवारें चलाते थे, ऐसा हिंदुओं के साथ होगा कर देंगे। अब कितने हिंदुओं के साथ उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। मध्य प्रदेश देख लो, प्रतिदिन यहाँ घटनाएं घटती हैं। यहाँ के मध्य प्रदेश के कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहाँ के विधायक और उनके घर के लोग उपद्रव नहीं खड़े करते हैं, कुछ नहीं होता उनके लिए। तो ये जो स्थिति है वहाँ पर निर्मित ऐसी होने वाली है कि आने वाले समय में तमिलनाडु बहुत बुरी स्थिति को देखेगा।
और ये स्थिति यदि हम विजय की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इसकी कुंडली में इस प्रकार के कुछ योग थे, और कुछ तमिलनाडु की राजनीति में भी कि वहाँ जो व्यक्ति हीरो बन के आता है, फिल्म से आता है, तो वो जनता का हीरो होता है, और जब आके हरकतें करता है तब जनता को समझ में आती है। तो ये विजय की यदि हम कुंडली देखते हैं तो सिंह लग्न की कुंडली है। राहु चौथे स्थान पर है, गुरु सप्तम भाव में, केतु शुक्र है दसम भाव में, सूर्य बुध शनि है एकादश भाव में, मंगल और चंद्रमा है द्वादश भाव में, और शुक्र की इसको अभी जो महादशा है वो चल रही है। तो इसमें सबसे बड़ा तो अभी स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर अभी का जो सिनेरियो मार्च 25 से लेकर नवंबर 27 तक गुरु है, शुक्र में ये गुरु चलेंगे। एक स्थिति तो मंगल 12वें घर में हो, मंगल चंद्र हो, और ऐसे व्यक्ति का कहीं कोर्ट केस और वाद विवाद बन जाए तो उसके बाद उसकी पब्लिसिटी बहुत होती है और जीतता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। कई बार शनि चंद्र के योग में व्यक्ति ऐसी पब्लिसिटी होती है और व्यक्ति जीत जाता है, कोई नई चीज़ से आता है और लाभ मिल जाता है। तो मंगल जनरली ऐसा होता है 12वें स्थान पर, और बाई चांस कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल जाएं तो उसमें विजयश्री मिलती है। और ये विजय के साथ हुआ भी, एक फिल्म को लेकर विवाद हुआ था और इनके ऊपर जांच बात सारी बनाई गई और अंत में इनको विजयश्री की प्राप्ति हुई, और ये अब वहाँ के मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनने वाले हैं। अभी तो स्थिति इनकी 2027 तक ठीक बनती है। 15 नवंबर 27 तक तो इनके ग्रह योग अच्छे हैं कि गुरु की अंतर्दशा शुक्र में चलेगी और गुरु इनके विशेष रूप से केंद्र में विराजमान है। तो एक फ़ायदा तो इनको यहाँ पर 27 तक मिलेगा। अब इनकी फोल खुलेगी नवंबर 27 से लेकर जनवरी 31 के अंदर, जब शनि आएंगे। और शनि की जो स्थिति बनती है वैसे इनकी शुभ बनती है, लेकिन सूर्य शनि का एक साथ बैठना ये संकेत बहुत बेहतर नहीं देता। हालांकि एकादश स्थान पर ये ग्रह योग अच्छे रहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक परिवेश की बात करें, जनता के घर की बात करें, तो शनि की दृष्टि जनता के घर पंचम भाव पर बनती है। तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक आक्रोश पैदा होना शुरू होगा और उसमें स्थिति नेगेटिव बनेगी। तो आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव में ये अगले यदि बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आने वाले हैं। और बीच की स्थिति की बात करें 27 की बात, अगर 28, 29, 30 यदि युद्ध के बादल नहीं मंडरा है, भारत की स्थिति ठीक रही, तो फिर इनके ऊपर भी जैसे केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा गया था वैसे ही शिकंजा इनके ऊपर कसा जाने वाला है। और ये वही हरकत करेंगे जैसे केजरीवाल ने करना शुरू की थी, क्योंकि वामपंथियों के चंगुल में आए, कांग्रेस के चंगुल में आए और आपको ईसाईकरण करना है कि कांग्रेस के ओहदे पे जो बैठे हों वो ईसाई हैं, तो ऊपर से प्लांटेड ही हैं वो। हिंदुस्तान का तुम्हें क्या क्या करना है। जवाहरलाल नेहरू को बिठाया इसलिए था कि वो अंग्रेज लोग अपने हिसाब से भारत के कानून को बना सकें, तो उसने बखूबी काम किया 10-12 साल तक। सेम आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें तो भले ही सोनिया प्रधानमंत्री नहीं रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली इसने काम तो अपने किए। तो वही स्थिति अब यहाँ होगी। और यहाँ तो चूंकि खुद ही वो ईसाई बैठा हुआ है मुख्यमंत्री, तो बड़ी आसानी से उनकी बात मानेगा और उस पर काम करना धीमे धीमे शुरू कर देगा। और ऐसे समय में इनके फंसने की अब स्थिति बनेगी नवंबर 27 के बाद। तो कुल मिलाकर योग इनके अच्छे जरूर बनते हैं, लेकिन राह आने वाले समय में इनकी कठिन होने वाली है। और जो द्रविड़ राजनीति है, विशेष रूप से ये विशेष उत्तर भारत और हिंदुओं के जो खिलाफ इनकी राजनीति है, ये अब समाप्त होने वाली है। और यदि हम इतिहास को देखें तो मुस्लिमों का आगमन सबसे पहले यहीं से हुआ था। मुगलों से पहले जो आगमन हुआ है वो साउथ से ही मुगलों की एंट्री हुई और यहाँ तक ये पहुँचते चले गए और देश उनके हाथों गुलाम बनना पड़ा। लेकिन अब सुधार की बात करें तो सबसे आखिरी में सुधार भी साउथ में ही आएगा। अब आंध्र प्रदेश तो कांग्रेस और इन सबके हाथ से निकल गया। आने वाले समय अंतिम सरकार कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में है। अब बीजेपी 20-30 साल तक वहाँ हटने वाली नहीं है। ये स्थिति वहाँ पर बनेगी। बीजेपी खैर नाम नहीं रहेगा 2031-32 में इनका, पर एक सरकार होगी जो सनातन की होगी, बेहतर होगी। तो ये स्थिति बनती है। तमिलनाडु की स्थिति को यदि हम चर्चा करते हैं तो तमिलनाडु में अभी जो स्टालिन ने किया उससे भी ज़्यादा भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर बुरी स्थिति अब वहाँ पर होने वाली है। चूँकि नेता नेता होता है, अधिकारी अधिकारी होता है और अभिनेता अभिनेता होता है, तो जो इनके नाटक होते हैं समझ में आ जाते हैं। चूँकि साउथ वालों को जल्दी नाटक इनके समझ में आते नहीं हैं जब तक स्थिति बहुत ना बिगड़ जाए। चाहे जयललिता हों, चाहे बहुत सारे जो वहाँ भी नेता बने हैं, उन सबके कार्यकाल यही रहे हैं। और ईसाईकरण में नंबर 1 ये लोग रहे हैं। नाम से पता नहीं पड़ता और अंदर ही अंदर बने हुए होते हैं, तो फिर ये स्थिति वहाँ पर बन जाती है। तो अब एक स्थिति ये बनने वाली है कि विजय की जो कुंडली है, इस विजय की कुंडली में राजनीतिक योग तो अच्छा था, तो वो राजनीतिक उनका बनना शुरू हो गया। मार्च 2025 से इनके राजनीतिक योग शुरू हैं और ये योग नवंबर 2027 तक रहेंगे।
जो प्रबल है। और नवंबर 2027 के बाद जैसे ही शनि में शुक्र आएगा और शनि शुक्र का द्वादश जो योग बनेगा, इसमें फिर इनकी पोल खुलना शुरू होंगी और उनके खिलाफ जांचें शुरू होंगी। और 15 जनवरी 31 से लेकर 33 ये जो समय आ रहा है, ये समय बड़ा टफ समय है और इसी समय में चुनाव की स्थिति बनेगी। यहाँ पर आएगा बुध की स्थिति बनती है इनके लिए मार्गेश की। तो ये जितनी भी इनकी छवि है सब धूमिल होगी और आने वाले समय में स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। और जो भी काम करना चाह रहे हैं उन कामों में एक काम इनका बहुत अच्छा होगा, वो होगा दलितों का ईसाइयों में कन्वर्सन। उसमें ये बहुत तेज़ी के साथ सफल होते हुए देखे भी जाते हैं और उसमें बहुत मेहनत भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भूखों मर रहा है तो वो ईसाई कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके अंदर ज़्यादा उपद्रव की दादागिरी कर रहा है तो ठुक पिट के इस्लाम स्वीकार कर लेता है, और जिसमें दमदाम है तो वो फिर कहीं कन्वर्ट नहीं होता, फिर सनातन को स्वीकार कर लेता है। तो यह भी स्थिति यही बनने वाली है कि आने वाला समय तमिलनाडु की राजनीति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है। नाना प्रकार की विपरीत स्थितियों का सामना वहाँ पर तमिलनाडु को अब करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज इतना ही। ये एक मैंने विश्लेषण इसका दिया, होगा ऐसा ही जो मैं बोल रहा हूँ आपको। आने वाले 5 साल में देखेंगे तो अक्षर से आएगा, क्योंकि मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा था कि ये केजरीवाल है जरूर आप पार्टी, लेकिन ये वामपंथियों की पार्टी है। और सेम ये भी है कि ये अभी जो इसने पार्टी बनाई है ये वामपंथ ने ही नाम बदलकर पार्टी बनाई है, और सहयोग भी इसको उन्हीं का लेना पड़ेगा। और जब वामपंथ के सहयोग से बनते हो तो फिर आप वैसे ही होते हैं, क्योंकि वामपंथ अब पूरा साफ हो चुका है इस देश से। अब बचेगा क्या कि उन्हीं में से उनको ढूंढना पड़ेगा और उसी में फिर ये सारे काम करना शुरू करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।